आज तो मम्मी जी मेरे से बिल्कुल खुशी हो जाएंगी। देखो, इधर मैंने खीर भी बना लिया है, इधर छोले की सब्जी भी बना लिया है, पूरी भी बना ली, पनीर की सब्जी भी बना ली, फल फूल भी धो लिए। अब बढ़िया आज मम्मी जी की श्राद्ध करूंगी तो बिल्कुल मेरे से तो बहुत ही खुश हो जाएंगी और खुश होके मुझे शायद कुछ ना कुछ दे ही देंगी। इतना अच्छा मैंने श्राद्ध के लिए जो उनके खाना बनाया है। अब मम्मी जी को श्राद्ध का खाना दे देती हूँ। अरे बहू, आज ऐसा क्या बना रही हो तुम? जब से किचन में लगी हो कितना व्यंजन बना रही हो। 56 भोग खिलाओगी क्या है आज बना के? हाँ मम्मी जी, आज तो श्राद्ध है ना, तो 56 भोग तो बनता ही है। श्राद्ध में तो अच्छा अच्छा खाना बनाया जाता है, इसीलिए आज मैंने सारी चीजें बना ली हैं आपके मनपसंद की। मैंने आज बनाया है खीर, पूरी, साबूदाना और आपके पनीर की सब्जी, छोले की सब्जी, सारी चीजें मैंने बनाया है आज आपके लिए। लेकिन आज तुम श्राद्ध किसकी मना रही हो? हमारे यहाँ तो किसी की भी श्राद्ध नहीं है आज, और तुम मेरे मनपसंद का खाना क्यों बनाई हो श्राद्ध में? अरे मम्मी जी, आप बहुत भुलक्कड़ है मम्मी जी। मुझे बस कहती है कि तुम सारी चीजें भूल जाती हो बहू, लेकिन आप भी सारी चीजें भूल जाती हैं। आप भूल गई मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। हाँ, आपकी सारी चीजें मनाती हूँ ना मैं। जन्मदिन मनाती हूँ आपका, आपके शादी का सालगिरह मनाती हूँ, लेकिन फिर आपका श्राद्ध कैसे ना मनाऊं? ये कभी मैं भूल सकती हूँ क्या? ऐसी बात ही करती है मम्मी जी। मैं कभी आपका कुछ भी नहीं भूलती हूँ। सारी चीजें सेलिब्रेट होती है ना आपकी, तो फिर श्राद्ध क्यों नहीं मना सकती? श्राद्ध में कभी भूल सकती हूँ आपकी मनाना। अरे पागल औरत, सास को जिंदा ही मार दी। हाँ, जिंदा लोगों का कभी श्राद्ध मनाया जाता है? मतलब जन्मदिन मनाएगी, शादी का सालगिरह मनाएगी, तो श्राद्ध भी मेरा मना लेगी तू? मैं लगता है कहाँ दीवार में सिर फोड़ लूं। मतलब जिंदा सास की तूने श्राद्ध कर दी। हाँ, श्राद्ध के लिए खाना, वैसे तो कभी था तेरे से खाना बनाया जाता। कभी सब्जी बनाएगी तो दाल नहीं, दाल बनाएगी तो सब्जी नहीं। आज एकदम 56 भोग बनाई है श्राद्ध के लिए मेरे। हैं? अब तुझे ये किसने बताया कि मेरी श्राद्ध करनी है? वो मम्मी जी, कल आप दीदी से बात कर रही थी ना, तो मैंने सुना था ये दीदी बोल रही थी कि मेरे सास की कल श्राद्ध है। तो मैं सोची मैं क्यों पीछे हटूं, जब मैं भी तो अपने सास को इतना प्यार करती हूँ, इतना मानती हूँ, तो मैं फिर सब जब करती हूँ तो मैं श्राद्ध क्यों ना करूं? इसलिए मैंने सारा खाना बना लिया। मम्मी, दीदी बोल रही थी ना कि ये सब चीजें बनाना है कल मुझे, तो फिर मैंने भी आपके लिए बना लिया। हाँ? अरे बुद्धि की बैल, दीदी की सास मर चुकी है तो उसका श्राद्ध मना रही। जिंदा लोगों का श्राद्ध कभी नहीं मनाया जाता। पागल, पता नहीं मेरे बेटे का क्या करम फूटा हुआ था, क्या ऐसी मेरी किस्मत थी कि जो ये पागल बहू मुझे मिली है। बताओ, मेरा जीते जी श्राद्ध मना दी है। ये मम्मी जी के लिए तुम चाहे मैं कुछ भी कर लूं, मेरे काम को तो कभी अच्छा मानती ही नहीं है। हर चीज में एकदम यही कहते हैं ना कि कभी सास कभी माँ नहीं बन सकती है। मैंने इतने प्यार से खाना बनाया, इतने प्यार से सारी चीजें की, फिर भी मेरे ऊपर गुस्सा करके चली गई। इसीलिए फिर मैं कुछ नहीं करती। अरे राधा, आज खाना तो बहुत अच्छा बना है। किचन से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आज क्या क्या बना डाली है ऐसा? अरे मैं कुछ भी बना दूं, पर आपकी मम्मी जी को तो कभी पसंद ही नहीं आता। मैंने इतने प्यार से खाना बनाया, सारी चीजें की, पर मेरे ऊपर चिल्ला के चली गई। सुबह से उठ के सारा काम कर रही हूँ, सारा चीजें उनके मनपसंद का बनाई, फिर भी उनको पसंद नहीं आया। अरे ठीक है, मम्मी जी की बातों का बुरा मत माना करो, हो जाता है। मम्मी जी का स्वभाव ही ऐसा है, अपनी माँ जैसे समझो उनको। मैं उनको अपनी माँ से भी ज्यादा मानती हूँ, नहीं तो, लेकिन फिर भी मेरे ऊपर एकदम गुस्सा ही रहती है, पता नहीं क्यों। अच्छा ये बताओ हुआ क्या है, बताओ पहली, रो मत, शांति से बताओ। कल मम्मी जी के पास दीदी का फोन आया था, तो मैंने सुन लिया था। दीदी उधर से बोल रही थी कि कल मेरे सास की श्राद्ध है, तो मुझे ये बनाना है। बेचारी को बहुत पसंद था, तो मैंने भी सोचा कि
सास की श्राद्ध करनी है, मुझे भी अच्छा अच्छा खाना बनाना है उनके लिए। पर सुबह से और मैं सारा काम कर ली, सारा उनके मनपसंद का खाना बना ली, और जब किचन में आई मम्मी जी, मैंने उनको बताया तो बस गुस्सा हो गई, मेरे ऊपर चिल्ला के चली गई। बोली कि कहाँ मेरी किस्मत फूट गई है, कैसी बहू मिली हो। अब बताओ, मैं सुबह से इतना काम की, इतना सारा चीजें उनकी मनपसंद की चीजें बनाई, पर उनको तो पसंद ही नहीं आया। मेरी बातों में तो उनको, मेरे काम में, मेरी बातों में, सब में उनको बुरा रहता है। अरे पागल औरत, गुस्सा ना होंगी तो क्या करेंगी तुम्हारे ऊपर? इतना अच्छा काम ही करके बैठी हो। आज तो मेरा दिन ही खराब है, पति भी आगे मार दिया। मुझे तो कुछ करना ही नहीं है, जाओ बाहर में सबके सब, मुझे कुछ नहीं करना आज के बाद। बताओ, इस तरह बहू तो किसी को नहीं मिलनी चाहिए। बताओ, जिंदा सास की श्राद्ध कर रही है। एक तो अनर्थ ही कर दी, क्या होगा मेरा? कैसी बैल बहू मिली। अम्मा क्या हुआ? अपने किस्मत में रो रही बेटा, अपने किस्मत में क्या होगा। तेरी माँ को आज तेरी बीवी मार डाली, जीते जी मेरा श्राद्ध कर रही है, जाके खा ले। अच्छी बीवी ढूंढ के लाया है, अच्छी शादी तूने की। मैं बोल रही थी मेरे पसंद की शादी कर, नहीं पर तुझे तेरे पसंद की शादी करनी थी ना। अम्मा बहुत अच्छी लड़की है, बहुत सुंदर दिखती है, एकदम लाल टमाटर जैसी लग रखी है। लाल टमाटर की जगह बुद्धि भी देख लेता कि कितनी बुद्धि है इसमें। हाँ, जिंदा लोगों की कभी कोई श्राद्ध मनाता है? वो मेरा श्राद्ध मना रही थी, जब से एकदम मेरे मनपसंद का खाना बना के रखी है। बताओ, इतनी भी बुद्धि नहीं है उसमें कि जिंदा लोगों का श्राद्ध नहीं मनाया जाता। अब मैं क्या बताऊं भैया, ये पसंद की शादी करके बहुत एकदम परेशान हूँ। इधर अम्मा भी बेचारी मेरी परेशान हो गई, अब उसको भी ज्यादा नहीं कुछ बोल सकता हूँ। मेरे ही पसंद की शादी है, एकदम बीच में फंस गया हूँ। ठीक है, हो गया। आप लोग वीडियो देखो, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए आप लोगों का।